क्योंकि आज हम देश में भी विपक्ष में हैं और राजस्थान स्टेट के अंदर भी विपक्ष में हैं, और विपक्ष की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो उस जिम्मेवारी के लिए एक अकेला अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आप सबकी जरूरत है। आप सब लोग जब खड़े रहेंगे और गलत का विरोध करोगे तो वो मजबूती के साथ विरोध होगा। और विपक्ष का काम यही है कि जो कुछ देश के अंदर या प्रदेश के अंदर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना पुरजोर से। और अभी आप देख रहे हैं कि देश में भी हमारी सत्ता नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है, और इस निर्णय जो हो रहे हैं वो निर्णय भी आपके सामने है। समय समय पर राहुल गांधी जी एआईसीसी से खड़गे साहब और गोविंद जी डोटारा साहब कांग्रेस पार्टी कुछ न कुछ जो गलत होता है उसके खिलाफ हमेशा निर्देश देते हैं। तो आगे भी हमें उसी प्रकार से मजबूती के साथ, किसी के साथ अन्याय हो रहा है या गलत हो रहा है तो हमें मजबूती से उनका विरोध करना है और हम सबको खड़ा रहना है। बाकी देखो, सत्ता पक्ष में लोग बैठे होते हैं, अब जो भी सत्ता में है वो अपने पक्ष का निर्णय करते हैं। अभी हरीश जी ने कहा कि पंचायती राज में आपने देखा हालात, मतलब हमने भी पंचायतों का परिश्रम किया था पूरे राजस्थान के अंदर, पर हमने ये कहा था कि जो पंचायतें नहीं बनेगी वो पंचायत के अंदर ही जो गांव हैं उस गांव में यदि उसकी जनसंख्या बनती है तो उसमें नई पंचायत बनी जाए, न कि किसी और गांव को तोड़ करके पंचायत बनी जाए। और नया विधानसभा को लांगा हमने, जिस विधानसभा क्षेत्र का इलाका है उसी क्षेत्र में ही उस पंचायत को बनाया, और न ही पंचायत समितियों को एक विधानसभा में दूसरी विधानसभा में ले गए। पर इन्होंने तो कमाल कर दिया, न तो कोई गांव की सीमा देखी, न पंचायत समिति की सीमा देखी, न तहसील की सीमा देखी, जो उनको मन में आया वैसा निर्णय ले लिया। तो देखो, निर्णय सरकार में बैठे हैं, जो कुछ करें सरकार जो काम करेगी उस हिसाब से हमें तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पर उसके बावजूद भी जो भी इस प्रकार के निर्णय लेते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये जनता है, आज आपको सत्ता में बिठाया है, और यदि आप लोग कुछ गलत करोगे तो हो सकता है कि आने वाले 2.5 साल बाद में वापस सत्ता में कांग्रेस आ जाए। यदि सही निर्णय आपका होता तो हम आपका स्वागत करते कि देखो ये जरूरत थी और आपने अच्छा काम किया है और ये जनता के भलाई का है। और यदि कोई गलत काम होता है, सही चीज नहीं होती है या अन्याय होता है, तो जब सत्ताएं बदलती हैं तो समय समय के बाद में वो निर्णय भी बदले जाते हैं। इसलिए जो भी काम जिन्होंने भी किया है यदि वो सोच समझ कर करें, अभी भी उनके पास समय है। मैं तो उस लोगों से विनती करता हूं कि आज जनता ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज कोई भी पद पर बैठा है, बनने के बाद में सबके लिए होता है। किसी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, पर उसको जो शपथ लेता है व्यक्ति विधानसभा के अंदर एक एमएलए के रूप में, एक प्रधान के रूप में, उनके लिए काम करेंगे। और मैं तो आपसे अपील करता हूं, देखो हमने जो 20-22 साल में आप लोगों ने चाहे प्रधान बनाया, चाहे प्रमुख बनाया, चाहे विधायक बनाया, कांग्रेस पार्टी ने, मुझे हरीश जी ने ठीक कहा कि मैं 28 वर्ष का था जब विधायक बना दिया। जब जैसलमेर जिले में एक विधानसभा सीट हुआ करती थी तब भी हम मांगते थे कि हमें टिकट दो। जब सीओ में मांग किया करते थे टिकट नहीं मिली। पर जब परिश्रम हुआ, जैसलमेर और कोलम 2 विधानसभा बनी, तब 2008 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मुझे पहला विधायक बनने का पोखरण से सौभाग्य मिला। और उससे पहले भी मैं 2000 के अंदर प्रधान बन गया पंचायत समिति जैसलमेर का, उसमें भी आप लोगों की सेवा की। 2005 में जब वापस चुनाव हुए तो आज जिला प्रमुख आप लोगों ने बनाया। तो मेरे से जितना भी हो सका मैंने हमेशा ये कोशिश की, प्रयास किया कि आप लोगों के साथ जो जनता ने जिम्मेदारी दी है वो ईमानदारी से आपकी सेवा करें। तो जो भी सेवा करनी है, खिदमत करनी है, यदि जनता कोई भी जवाबदारी देती है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसके लिए हम ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से सेवा करें, उनकी खिदमत करें। बाकी ये पद तो देखो आते जाते रहते हैं। अब नेता लोग, हम लोग तो देखो पेट तो भरता नहीं है,
जब तक पेड़ चलते हैं तब तो यही रहता है कि बनते रहें, और जनता जब जवाब दे देती है तब अपने आप घर बैठ जाते हैं। तो ये तो जनता की मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों की वजह से आज हम आपकी सेवा कर रहे हैं। और आपको लगेगा कि हमारी ईमानदारी में खोट है तो आप अपने आप घर बिठा दोगे, किसी की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वोट मांगते भी फिरेंगे ना तो भी आप लोगों के भाई ये आदमी सही नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी है, आज जो कुछ है कांग्रेस पार्टी की वजह से, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी हमारे पीछे खड़ी है तो साले मोहम्मद जी चुनाव लड़ रहा है। आज कांग्रेस पीछे हाथ हमारा पीछे ले ले, आज मेरी जगह किसी दूसरे टिकट देगी तो वो विधायक बन जाएगा। तो ये पार्टी जो है ना, पार्टी जो हरीश जी ने कहा कि मैं उस बात के लिए कर रहा हूं, आपने ठीक कहा कि मैं कहीं भी नहीं आना चाहिए, और जहां मैं आ गया वहां समय आप समझ लें कि समय जो है ना वो घड़ी की सुई पीछे घटना शुरू हो जाती है। जैसे मैं तो कहता हूं भाई, हमने तो हरीश जी यही कहा है कि मैं कभी आई भी नहीं, चाहे प्रधान बने, प्रमुख बने, विधायक बने, चाहे मंत्री बने, हमेशा अपने आप को यही कहा कि हमें जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करनी है। तो मैं तो आपको आगे भी विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी हमारे परिवार में आज तक आप लोगों की सेवा की है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। 36 कौम की, आज मैं कहीं भी चले जाता हूँ, 36 कौम जो है मान सम्मान इज्जत देती है। तो ये कमाई किसकी है? हमारे बुजुर्गों की है। उनकी सोच थी कि 36 कौम को भाईचारे के साथ एक दूसरे के सुख दुख में, त्योहारों में आना जाना, और जो आपसी जो माहौल था उस माहौल को उन्होंने कायम रखा। उसकी वजह से आज सब लोग मान सम्मान देते हैं। तो आज कमाई तो हम उन्हीं की खा रहे हैं। आज किसी भी जाति में चला जाऊं तो आज भी लोग याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया कि सबको साथ लेके चले। तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि उस मान सम्मान को कायम रखना। आज कुछ लोग हैं उनको ये भाईचारा पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि जैसलमेर में जो सदियों से हमारे जो बुजुर्गों ने काम किया, 36 कौम के लोगों ने, बुजुर्गों ने जो अपनायत बनाई है, वो भाईचारा उनको अच्छा नहीं लगता। पर मैं आप लोग से अपील करना चाहूंगा कि जो लोग, कुछ ताकतें ऐसी हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी। हमें हमेशा ये देखना है सबको साथ लेके चलना है। या एक भी गाल में कोई थप्पड़ मार देता है तो सामने हाथ जोड़ के चले जाओ। पर हमें भाईचारा जैसलमेर का नहीं बिगाड़ना है, थार का नहीं बिगाड़ना है, मारवाड़ का नहीं बिगाड़ना है। हमारा ये फर्ज बनता है कि जो बुजुर्गों ने जो प्यार मोहब्बत की जो ये सब चीजें दी हैं, उन चीजों को हमें कायम रखनी है। और मैं खास तौर से इस मौके पे ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि हरीश जी ने बहुत कुछ कह दिया, अच्छी बातें कह दी। अब हरीश जी ने इशारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब मैं तो इतना राजनेता नहीं हूँ, अंदर की बात जानता नहीं हूँ, पर बातें बहुत कुछ समझने की कही है कि नेताओं को भी इन बातों से समझना होगा कि नेता लोग समझे इस बात को, इनकी बात जो है वो इस बात में दम है। मैं तो आपको हरीश जी विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा हमेशा ये फर्ज बनना है कि आज जो जिम्मेवारी आप लोगों ने दी है उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से अमर दिन निभाएगा। बाकी रूपाराम जी ने ठीक कहा कि भाई देखो, अब मेरा भी 50 वर्ष का हूँ, अब मोह तो नहीं जाएगा, पर यूथ लोग आते हैं तो उनका वेलकम है, स्वागत है। हरीश जी मैं खुला कह रहा हूँ आपको। अब रूपाराम जी भी यहाँ कर रहे हैं कि हरीश जी आए, अंजना जी आए तो उनका स्वागत है। तो ये अच्छी बात है कि भाई ये मोह तो नहीं टूटेगा, पर देखो मौका सबको मिलना चाहिए, सबको मिले। और भी समाजों में अच्छा काम करने वाला हो तो उनको मौका मिलना चाहिए। पद तो बहुत है, पंचायती राज में बहुत है, शहरों में बहुत है, यहाँ संगठन के अंदर बहुत है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है काम करना चाहता है तो उनको मौका मिलना चाहिए, मेरा कहना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, पर 14 तारीख को राहुल गांधी जी ने जो अभी एक अभियान आप देख रहे हैं कि जो SIR चल रही है, तो राहुल गांधी जी पूरे देश में वोट चोर जो गद्दी छोड़ जो नारा लगाया, तो अभी बिहार के अंदर आपने देखा उन्होंने रैली निकाली, वहां पर हर जिलों में गए। देश भर में जब उन्होंने बात कही तो लोग जागरूक हुए हैं और हर आदमी को चिंता लगी हुई है कि मेरा नाम नहीं कट जाए। आज जो नाम दिया ना ASD, ये ASD नाम खतरनाक है, और उसमें चलो डेथ वाले करते हैं वो अलग बात है, या शिफ्टिंग के नाम से किसी का गलत हुआ,
या एब्सेंट के नाम से किसी ने गलत कर दिया, कोई व्यक्ति काम से बाहर चला गया, धंधे में गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, उसका परिवार का साथी वहां पर कोई नहीं है या घर का मेंबर कोई नहीं है, आज बीएलओ आपके घर आया, आप अनुपस्थित थे, आपका नाम कट गया, आपका नाम कट गया, फिर आप एसडीएम के यहाँ चक्कर काटो, अपील करो, वहां सुनाई नहीं हो तो आप फिर जिला कलेक्टर के वहां चक्कर काटो। तो ये अभी से हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सरकार के लोग हैं वो एक बार, दो बार, तीन बार आके चले जाएंगे और फिर भी हमने इसमें रुचि नहीं ली, जागरूक नहीं हुए, तो उसका नुकसान हमें बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तक जो आंकड़ा है लगभग 11,500 ऐसे लोग हैं एएसडी में जो कोकण में अभी तक उनके नाम नहीं जुड़े हैं, और मेरे हिसाब से इतना ही आंकड़ा जैसलमेर का भी होगा। कोई राजी खुशी शिफ्टिंग कराना चाहता है अलग बात है, पर आपसे अपील है कि आप लोग गांव के अंदर ढाणी में ऐसे लोग जो हैं उनको समझाएं कि अपने जो भी सर्टिफिकेट हैं, कागजात हैं, वो कागजात बीएलओ को दें, ताकि सही समय पर, अभी 11 तक लास्ट तारीख है, ताकि आपका नाम जुड़ जाए। और 14 तारीख को राहुल गांधी जी रैली बुला रहे हैं रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर, तो वहां पर आप सभी को उपस्थित होना है। वहां राहुल जी और खड़गे साहब की, सोनिया जी की बात को हमें सुनना है। तो जो भी आप लोग जाना चाहते हैं, ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ी से, वैसे पार्टी की तरफ से भी साधन लगाएंगे, रूपाराम जी और हम लगाएंगे, तो आप लोग भी उस 14 तारीख को, 13 तारीख को यहाँ से चलेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस रैली को मजबूत करने के लिए, राहुल जी के, खड़गे जी के हाथ मजबूत करने के लिए, और अपना विरोध दर्ज कराएं, ताकि जो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरे दल बल के साथ आएंगे, वहाँ चलेंगे, और आगे भी हमें कांग्रेस पार्टी के लिए, मजबूती के लिए अच्छा काम करना है। मैं ज़्यादा बात नहीं कहता हुआ, खास तौर से हरीश चौधरी जी का, उमेदा राम जी का और तमाम मंच पे बैठे हुए वरिष्ठ नेताओं का और आप सभी का, बुजुर्गों, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप 4 घंटे से हमें झेल रहे हो, आपने हमें सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत